छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 15वां दिन है। सदन में आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का किसानों को लाभ नहीं मिलने का बीजेपी विधायकों ने मुद्दा उठाया है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में आज भी कई मुद्दों की गूंज यहां पर सुनाई दी। और आज भी सदन में कई मुद्दों को लेकर हंगामा हुआ। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 15वां दिन है। पीएम किसान सम्मान निधि का मुद्दा यहां पर उठा। बीजेपी विधायक ने सरकार को घेरने की कोशिश की। चलिए, तो आज विधानसभा के बजट सत्र का 15वां दिन है। किन किन मुद्दों पर यहां पर चर्चा हुई, क्या कुछ हुआ सदन में, जानने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा का। राजेश, क्या कुछ हुआ सदन में? देखिए, आज की बात करें तो आज गुरुवार का दिन भी छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो बजट सत्र चल रहा है उसमें काफी गहमा-गहमी का माहौल रहा। प्रश्नकाल में कई मामले उठे, जिसमें प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो जो किसानों को, जो वृद्ध किसानों को जो पेंशन देने का जो मामला है उसको लेकर विपक्षी सदस्यों ने सरकार को घेरने की कोशिश की और उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा था कि जो वृद्ध किसान है 60 से 75 साल के जो किसान है उनको पेंशन देगी, मगर इसकी प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। इसका ना तो कोई सर्वेक्षण हुआ है, ना सरकार ये बताने की स्थिति में कि प्रदेश में कितने 60 से 75 वर्ष के किसान हैं। इसको लेकर लगातार सवाल इस पर सत्ता पक्ष पर करते रहे और सरकार का यह कहना था, जैसे उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि लिखित उत्तर में कहा गया है कि कोई सर्वेक्षण नहीं शुरू किया गया है, वहीं उत्तर में उन्होंने बताया कि इसका सर्वेक्षण का काम किया जा रहा है। तो इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस विपक्ष के सदस्यों ने, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने कांग्रेस पर और कृषि मंत्री को घेरा और आरोप प्रत्यारोप इसमें चलते रहे। हालांकि इस संबंध में सत्ता पक्ष के लोगों ने भी विपक्ष पर यह आरोप लगाया कि वो किसानों को लेकर गंभीर नहीं है और उन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में जो कहा है उसको पूरा करेंगे और इसकी कार्यवाही जो है चल रही है। तो इन सब मामलों को लेकर काफी देर तक नोकझोंक होती रही और अंततः कृषि मंत्री के इस पूरे मामले को लेकर कृषि मंत्री के बयान से असंतुष्ट होकर विपक्षी सदस्यों ने वॉकआउट किया। तो इसको लेकर काफी हंगामा यहां पर होता रहा। इसके अलावा एक और मामला था बलौदाबाजार सिमगा क्षेत्र में अल्ट्राटेक जो सीमेंट फैक्ट्री है वो बांध पे एक सड़क का निर्माण उन्होंने कर दिया था और जल का स्रोत जिसके कारण सूख गया था। इस मामले को लेकर भी सवाल जवाब किया गया, प्रश्नकाल पे मामला उठा। अजीत जोगी ने इसे बड़ा गंभीर मामला कहते हुए कहा कि ऐसी सीमेंट कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और जो भी सीमेंट कंपनियां इस तरह की कार्रवाई कर रही है, जल स्रोत बन रही है और जो पानी का स्रोत खत्म कर रही है, ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में अध्यक्ष ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि चूंकि यह मामला पर्यावरण विभाग का है और सवाल कृषि मंत्री से किया गया है, तो अध्यक्ष ने यह कहा कि ये सवाल नहीं किया जाना। तो इस मामले पर जब ज्यादा नोकझोंक होती रही तब अध्यक्ष ने इस मामले में टिप्पणी की कि जो कृषि मंत्री है इस मामले में जो संबंधित विभाग है उससे जवाब लेकर इस मामले में जवाब देना चाहिए था। ऐसा करके उन्होंने टिप्पणी की और इस मामले को काफी गंभीर मामला बनाया। तो ये एक मामला था। ध्यान आकर्षण में किसान सम्मान पत्र जो है उसका मामला उठाया और विपक्षी सदस्यों ने इस मामले में सत्ता पक्ष पर सीधे सीधे ये आरोप लगाया कि जानबूझकर जो सत्ता पक्ष है, भूपेश सरकार है, वो किसानों को सम्मान पत्र देने के मामले में जो आंकड़े उपलब्ध कराए जाना चाहिए वो आंकड़े उपलब्ध नहीं करा रही है। इसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं सत्ता पक्ष के लोगों का यह आरोप था कि भाजपा के लोग हैं और केंद्र सरकार चुनावी लाभ लेने के लिए इस मामले को, इस किसान सम्मान पत्र का अभी ये मामला लेकर आई है। तो इसको लेकर भी काफी गहमा-गहमी का माहौल रहा और काफी देर तक नोकझोंक होती रही। ध्यान आकर्षण में एक और मामला हुआ, जो हाथी का आतंक बना हुआ है उसके कारण जन हानि और जो धन हानि हो रही है, फसल नुकसान हो रहे हैं, वाला एक मामला उठा और उन्होंने विपक्षी सदस्यों ने, खासकर जोगी कांग्रेस के लोगों ने यह मामला उठाया। तो जोगी कांग्रेस के लोगों का यह कहना था कि सरकार को जिस गंभीरता से हाथी के आतंक को कम करने के लिए, हाथियों का जो मूवमेंट हो रहा है उसको कम करने के लिए जो प्रयास करना चाहिए वो नहीं करना है। धर्मजीत सिंह ने मामला उठाते हुए कहा कि नुक्कड़ नाटक किया जा रहा है, पॉम्पलेट बांटा जा रहा है, ऐसे में हाथी जो गांव की ओर आ रहे हैं उसको कैसे रोका जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये सुझाव भी दिया कि साथ ही साथ उन्होंने ये भी मामला कहा कि जंगली क्षेत्रों में जो खदान खोले जा रहे हैं उसमें जो विस्फोट होते हैं उससे हाथी जो भटक कर आबादी वाले ओर रहते हैं, तो खदान जो अवैध रूप से खुले उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये प्रमुख मुद्दे थे जिसको लेकर आज गहमा-गहमी का माहौल रहा। एक बार वॉकआउट हुआ और काफी देर तक गहमा-गहमी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बनी रही। जी चलिए राजेश, तो कुल मिलाकर गहमा-गहमी यहाँ पर बनी रही। आप नजर बना रखेगा, अपडेट हम आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राजेश हमारे साथ जुड़ने